ಬಿವಿಬಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. हमारा लक्ष्य जरूर होना चाहिए कि भारत भी विश्व में सर्वप्रथम बन जाए। मित्रों, मोदी जी ने इसके लिए आप योगदान कर पाओ, इसके लिए बहुत बड़ी पीठिका तैयार की है। और मित्रों, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप इसको एक बार अगर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी बड़ी पीठिका आपके लिए तैयार करी। 2014 में जब देश में परिवर्तन आया, मोदी जी की सरकार आई, उसके पहले देश के अर्थतंत्र, देश दुनिया के अर्थतंत्रों की तालिका में, दुनिया की इकोनॉमी के टेबल के अंदर भारत का नंबर 11वां था और 2004 से 14 तक वो 11वें नंबर पर चिपका रहा। मगर 2014 से 2022 सिर्फ 8 साल के अंदर ही हम 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचे हैं। ये बताता है कि देश कितना आगे बढ़ा। और एक बहुत बड़े समूह ने आगाही करी है कि 2027 में भारत का अर्थतंत्र दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनेगा। मित्रों, मोदी जी ने आपके लिए ही सपना संजोया है कि भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। अगर भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनता है तो आप जैसे टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी ढेर सारी संभावनाएं खड़ी होती है। 2022 में भारत ने 400 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात का रिकॉर्ड प्राप्त किया है। मित्रों, इसके साथ साथ ढेर सारी ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जिससे आपका मिशन पूरा हो सके। मैं स्टार्टअप का ही उदाहरण देना चाहता हूं। स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत ने कभी भी कहीं भी इनिशिएटिव नहीं लिया था। 2014 में हमारी स्थिति सिर्फ 3 यूनिकॉर्न स्टार्टअप थे। आज भारत में 70,000 से ज्यादा मोर देन 70,000 स्टार्टअप आज भारत के बन चुके हैं और इसमें 75 से ज्यादा स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप बने हैं और इसमें से 30% स्टार्टअप बच्चियों ने, छात्राओं ने बनाए। ये बताता है कि आपके लिए कितना बड़ी संभावनाएं विश्व के मंच पर बनाकर आपको दी गई है। अब आपको आपका लक्ष्य निर्धारित करना है, आपको संकल्प लेना है कि इसमें हम आगे बढ़ेंगे। और इसमें से 45% स्टार्टअप टियर 2 और टियर 3 शहरों के हैं। ये बताता है कि जिसमें जोश है, जिसमें क्षमता है, वो कहां रहता है वो कोई मायने नहीं रखता। जिसमें क्षमता है उसकी उड़ान को कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी ने मेक इन इंडिया का नारा देकर 2015 से लेकर आज तक समग्र भारत को, समग्र विश्व में उत्पादन का एक हब बनाने के लिए ढेर सारी एक्टिविटी की है और इसी के कारण हम 11वीं नंबर की तालिका से 5वें नंबर पर पहुंचे हैं। मित्रों, पेटेंट का रजिस्ट्रेशन किसी भी देश का फ्यूचर, उसका भविष्य बताता है। 2013-14 में 3000 एप्लीकेशन पेटेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए आती थी। आज 21-22 में 3000 से बढ़कर 1.5 लाख एप्लीकेशन आती है, जो बताता है कि हमारे युवा रिसर्च के क्षेत्र में कितने होते हैं, आगे बढ़े हैं। 2013-14 में 3000 में से 211 पेटेंट रजिस्टर्ड होते थे और 2021-22 में 211 से बढ़ किए गए हैं। ये बताता है कि हम कितने आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लगभग 4,30,00,000 लाभार्थी बनाए गए और 2,66,000 करोड़ का ऋण, छोटा छोटा लोन
उनको देने का कार्यक्रम किया गया। डिजिटल इंडिया मिशन ने आप लोगों के लिए ढेर सारी संभावनाएं खोली हैं। फिट इंडिया मिशन ने भी इसके साथ खेलो इंडिया और फिट इंडिया मिलकर युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भी ढेर सारी संभावना की है। इसके साथ साथ एनिमेशन, गेमिंग, कई सारे क्षेत्र के अंदर नई शुरुआत करने का काम किया है। और सूर्योदय इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, जीनोमिक्स और फार्मास्यूटिकल और ग्रीन एनर्जी, ये सारे क्षेत्र आपके लिए खोलने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि मित्रों, परंपरागत सोच और परंपरागत ढांचे से बाहर निकलिए, नया सोचिए, साहस करिए और आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त करिए। साहस करने वालों के पास ही लक्ष्मी आती है। हमारे गुजरात में कहते हैं साहसे लक्ष्मी वसती लक्ष्मी। मित्रों, साहसे वसते लक्ष्मी, जो साहस करता है उसी के पास लक्ष्मी हमेशा के लिए निवास करती है। आज ढेर सारे क्षेत्र के अंदर मोदी जी ने बहुत सारी अपार संभावनाएं आपके लिए खोली हैं और प्रधानमंत्री जी ने कई सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी बढ़ावा किया है। आईआईटी 16 थे, अब 23 है। आईआईएम 13 थे, अब 20 है। आईआईआईटी 9 थे, अब 25 है। एम्स पहले 7 थे, अब 22 है। मेडिकल कॉलेज 387 थी, अब 596 है। और कुल यूनिवर्सिटी देश में 723 थी और आज 723 से बढ़कर 1043 हुई है। ये बताता है कि शिक्षा का आधार और व्याप कितना बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, कॉलेजों की संख्या को भी 36,000 से बढ़ाकर 48,000 48,000 तक ले जाने का काम किया है। मित्रों, बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटी को भी भारत में अपने कैंपस खोलने की परमिशन दी है और आज यहीं पर उत्तर कर्नाटक के अंदर ही हमारे प्रहलाद जोशी पीछे पड़ गए थे, इसलिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का आज कैंपस भी उत्तर कर्नाटक में आज से ही शुरू होने वाला है। फॉरेंसिक साइंस का क्षेत्र आने वाले दिनों में देश में बहुत बड़ा क्षेत्र बनने वाला है और फॉरेंसिक साइंस के लिए ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स प्राप्त हो, इसलिए हमने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई है। मोदी जी का ये विजन नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए ढेर सारी संभावनाएं खोलने वाला है, क्योंकि आने वाले दिनों में सुनिश्चित रूप से 6 साल से ज्यादा सजा है ऐसे सभी अपराधों के अंदर फॉरेंसिक एविडेंस को हम कंपलसरी करने जा रहे हैं। अगर ये होता है तो इस देश के अंदर कम से कम 50,000 से ज्यादा फॉरेंसिक साइंस के साइंटिस्ट चाहिए और इसके लिए आज नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो गांधीनगर में है, इसका देश में 7वां कैंपस बनाने का काम यहां शुरू हो रहा है, वो भी आपकी संभावनाओं को खुलेगा। मित्रों, मैं अंत में युवाओं को इतना ही कहना चाहता हूं, एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुस्तक में मैंने एक बात पढ़ी है, बहुत छोटी परंतु सूचक बात है। आप आपका भविष्य नहीं बदल सकते, परंतु अपनी आदतों को बदल सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप आपका भविष्य नहीं बदल सकते, परंतु अपनी आदतों को बदल सकते हैं। अगर आपने आपकी आदतें बदल दी तो आपकी बदली हुई आदतें आपके भविष्य को निश्चित बदल देगी, निश्चित सुधार देगी। इस दिशा में हम सोचें, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम भी एक संकल्प ले, व्यक्तिगत जीवन के लिए भी ले और देश के किसी क्षेत्र में योगदान करने के लिए भी दे। जब 2047 में देश की शताब्दी मनाई जाए, तब हर एक क्षेत्र के अंदर हमारा ये महान देश दुनिया में सर्वप्रथम हो,
ऐसे देश की रचना करने के लिए आप युवा जुड़ जाइए। मोदी जी की अपील पर, उनके आह्वान पर उनके साथ दीजिए और महान भारत की रचना में योगदान देने का अपना कर्तव्य हम पूरा करें। मैं फिर से एक बार केएलई सोसाइटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विशेषकर जो युवा साथी यहाँ आए हैं उनकी भविष्य के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय।